शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। जज साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो। संगीत सोम जी, आपने अभी एक बयान दिया जिसमें आपने कहा कि मिनी नहीं फुल पाकिस्तान। मैं आपको आपके दो पुराने बयान भी साथ साथ दिखाना चाहूंगा जो आपने एक 2023 और 2024 में दिया था। प्लीज सुनाएं वो बयान। उत्तर प्रदेश की स्थिति आप समझ के देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है और मिनी पाकिस्तान बन रहा है। वेस्ट यूपी कभी नहीं बनना चाहिए, ये मैंने पहले फिर कहा था, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं। वेस्ट यूपी नहीं बनेगा, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा और हम हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं बनने देंगे साहब। भद्राचार्य जी इतने बड़े संत हैं और उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो बड़ा सोच समझ के दिया होगा। उन्होंने मेरठ नहीं पूरे पश्चिम को कहा कि मिनी पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन मैं तो उससे आगे हमेशा से कहता आया हूं। मैं तो पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि मिनी पाकिस्तान कहां है, फुल पाकिस्तान हो चुका। आपके मैंने 3 बयान सुनाए, एक हालिया बयान, उसके पहले का 2 बयान। 23-24 में आप कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान, 25 में आप कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान यानी फुल पाकिस्तान। क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, आपके अभी मैंने सब कुछ सुना है जो आपने दिखाया है, और मैं हमेशा कह रहा हूं कि मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने ही कहा है, ये सब मैंने ही कहा है। लेकिन आप स्थिति समझिए ना, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जाइए, आप संभल से शुरू कर लीजिएगा। संभल में 51% हिंदू आबादी होती थी और 49% मुस्लिम आबादी होती थी, उससे भी कुछ कम। आज वहां 85% मुस्लिम आबादी है। वो कैसे हो गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 85%। आप पश्चिम का कोई जिला उठा लीजिए, मेरठ उठा लीजिए, मुजफ्फरनगर उठा लीजिए, शामली उठा लीजिए, कोई जिला आप उठा के देख लीजिए, एक में भी आबादी एक वर्ग की जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, 50, 55, 60 इतने तक पहुंची है। आखिर ये क्या ये डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही है? क्यों इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये एक वर्ग की आबादी इस तरीके से आबादी बढ़ने से ये पाकिस्तान बन जाएगा? क्यों नहीं बन जाएगा? आप जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान में कितने % मुस्लिम आबादी थी, पाकिस्तान में कितने % आबादी हिंदुओं की थी? आप है जानकारी तो आपको भी होगी ना। नहीं होगा मुझसे रिकॉर्ड ले लेना, नहीं होगा मुझसे रिकॉर्ड ले लेना। आपने ये भी कहा कि जहां जहां 30% से ज्यादा इनकी आबादी है, वहां पर ये देख लीजिए, वहां पर आतंक है, इनकी गुंडागर्दी है। आप लेबनान देख लीजिए, आप सीरिया देख लीजिए। की बात क्यों? मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मैं अभी दुनिया की बात कर रहा हूं। आप लेटेस्ट इंग्लैंड देख लीजिए, आप कहीं तो देख लीजिए ना, जहां जहां आबादी बढ़ती जा रही है, आखिर वहां ऐसा क्यों हो रहा है? इंग्लैंड में आपने देखा है, इंग्लैंड में सरिया कानून बना दिया उन्होंने, सरिया अदालतें लगा दी हैं। आपको है पता? तो आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाएगा? होने तो नहीं देंगे ना, कोशिश कर सकते हैं लेकिन होने नहीं देंगे। आप निश्चित रहिए, ये नहीं होगा हिंदुस्तान में। ठीक है, आपने कहा कि जहां जहां 30% से ज्यादा इनकी आबादी है, वहां देख लीजिए ये आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। रामपुर 50% से ज्यादा, मुरादाबाद 50% से ज्यादा। ये 2011 के आंकड़े, हो सकता है अभी ये 60 सहारनपुर। तो यहां आपको लग रहा है कि यहां पर आतंक की फैक्ट्री है? कहां नहीं आतंक के जिले बन गए? नहीं चल रही? आप 2013 भूल गए हैं? अगर एक बेटी अपने घर से पढ़ने के लिए जा रही है और उसके साथ चंद गुंडों ने उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, छेड़छाड़ की, और वो बेटी अपने घर पे आके कहती है कि मेरे साथ उन गुंडों ने छेड़छाड़ की है, अगर उसके भाई राहुल और गौरव अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूं, जब अपनी बहन के लिए केवल शिकायत दर्ज कराने गए, आपने देखा किस तरीके से हत्या हुई थी उनकी आंखें निकाली गई थी तकवे से, उनके हाथ काटे गए थे, उंगली काटी गई थी उनकी। तो ये आतंकवाद नहीं तो और क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आतंकवाद नहीं तो क्या है? अगर एक युवा, 2 युवा अपनी बहन के लिए नहीं जा सकते तो ये आतंकवाद नहीं तो क्या है? ठीक है, मुमताज जी आपके कुछ सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2013 में क्या हुआ था संगीत सोम जी? 50,000 मुस्लिम जो है वो पलायन कर गया। तो अगर पाकिस्तान था तो उसे तो पलायन नहीं करना चाहिए था, वहाँ तो फिर हिंदुओं को पलायन करना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2 कि आज भी मैं खुद मुजफ्फरनगर गया और आज भी बहुत सारे लोग या तो नई कॉलोनी बना के रह रहे हैं, अपने गांव तक नहीं लौट सके, और या तो कैंप में भी अभी कुछ लोग पड़े हुए हैं। तो कैसे है ये मिनी पाकिस्तान? मैं दोनों चीज का जवाब आपको दूंगा, दोनों चीज का। एक तो शुरुआत आपने लास्ट से की कि पलायन कर गए, आपको शुरुआत वहां से करनी चाहिए थी कि पलायन क्यों कर गए।
आपने यहां से शुरुआत नहीं की। आपने शुरुआत यहां से नहीं की कि वो जो 2 लड़के अगर अपनी बहन की छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करने गए तो उनकी हत्या क्यों कर दी गई, और उनकी हत्या कर दी गई तो वो जेल क्यों नहीं गए, वो आजम खान ने थाने से क्यों छुड़वा दिए, जिनके ब्लड में कपड़े भी रंगे हुए थे उन्हें थाने से क्यों छुड़वा दिया। आपने यहां से आपने प्लान की बात करी, लेकिन यहां से शुरू नहीं किया। आप समझते हैं जिन्होंने प्लान किया, ये प्लान का जिन्होंने ड्रामा किया, उन्हें कितना पैसा अखिलेश की सरकार ने दिया था आपको है पता? आपको नहीं पता है? ये प्लान का ड्रामा था। पता है ये प्लान का ड्रामा करके किसी गांव में किसी एक हिंदू वर्ग के, देखिए हिंदू वर्ग के किसी गांव में किसी मुस्लिम को टच नहीं किया गया, आज भी नहीं किया जाता है और तब भी नहीं किया गया था। लेकिन चूंकि पलायन करने वालों के नाम पे तो मोटा पैसा बांट रहे थे अखिलेश यादव, वो पैसा मिल रहा था तो जाना ही था, अखिलेश यादव ने पलायन कराया था। बिल्कुल अखिलेश ने नहीं कराया। अखिलेश ने पलायन के नाम पे मुआवजा दिया, लोग गांव से जाकर झोपड़ी डाल दी। तो देंगे भाई, जब ऐसा है कि मैं खुद कवर करने गया और मैं एक एक जगह गया, सवाल ये है कि कैंप में कब तक लोग रहेंगे और गांव वो जा नहीं पा रहे थे। आपने अच्छा आप गए थे उन लोगों के पास कि आप गांव क्यों नहीं चलते? अरे हमारे आप सरदना में जाइए, आप सरदना में जाइए, देखिए मैं पिछले 10 साल वहां विधायक रहा हूं लगातार। आप 10 साल में बता दीजिए अगर एक पत्थर भी फिका हो वहां। और सरदना कस्बे की आबादी बताऊं मैं आपको, 74% मुसलमान सरदना कस्बे में है। आज उत्तर प्रदेश का एक भी कस्बा ऐसा नहीं है जिसमें मुस्लिम आबादी 70% 65% से कम हो। एक नोटे सिंगल एक कस्बा नहीं है जिसमें 74 75 76 80% आबादी ना हो। लेकिन हम उसके बाद भी जहां हम हैं वहां तो दंगा कभी नहीं हुआ, हमने कभी दंगा होने नहीं, एक पत्थर फिर देखिए आप कंट्रडिक्ट हो गया। कितनी अच्छी बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जहां हम हैं, इसका मतलब यह है कि मसला मुस्लिम नहीं है। नहीं मसला मुस्लिम नहीं है। नहीं आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं देखिए आप फंस गए। आप कैसे कंट्रोल? पहली बात तो एक बात नहीं, आप जैसा कभी फंसता हूं ये ध्यान रखना आप, मैं ना फंसा हूं ना फंसता हूं। नहीं आप देखिए आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम जहां पे एक पत्थर भी नहीं चल रहा है। मेरी इस बात एक मिनट आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि 49% से 85% संभल कैसे हो गया? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं उसकी वजह यह है कि जब और हिंदू वर्ग 41% से 13% कैसे रह गया 51% से? नहीं देखिए ऐसा है, जब ठीक है, अभी और भी सवाल जवाब होंगे, लेकिन